क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर की करते हैं, जहां एक बुजुर्ग के घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है। उस बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया जाता है और हत्यारा उसके बाद खून से सने हुए हाथ पड़ोसी के घर पर चस्पा कर देता है। सवाल खड़ा होता है कि आखिर यह हत्यारा कौन था और क्यों इस तरह से बुजुर्ग की हत्या कर पड़ोसी के घर पर खून लगा दिया गया। कहीं इस पे पड़ोसी भी इन्वॉल्व तो नहीं था या फिर कोई घर का अपना ही इस बुजुर्ग की जान ले गया। इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। तारीख 19 जुलाई, जगह इंदौर मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर। रात के सन्नाटे के बाद सुबह हो चुकी थी। शहर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा था। लोग कामों से निकल चुके थे। सब कुछ आम दिनों की तरह था, लेकिन चंदन नगर इलाके में यह सुबह एक खौफनाक वारदात के साथ हुई। राजनगर में रहने वाले 50 साल के कमल कुमावत की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। सुबह जब कमल का भतीजा चेतन कमरे में दाखिल हुआ तो उसके होश उड़ गए। वो चिल्लाता गया, लोगों को बताता गया कि उसके ताऊ को किसी ने मार दिया। हर तरफ हड़कंप मच जाता गया। घर की अलमीरा के सामान बिखरे हुए थे, रुपये गायब थे और पड़ोसी की दीवार पर थे खून के निशान। पुलिस जांच शुरू करती है। आसपास बारीकी से जांच पड़ताल की जाती है। सवाल यही था कि क्या लूट के इरादे से कमल की हत्या कर दी गई। खून से सने हाथों के निशान पड़ोसी की दीवार पर थे, तो क्या हत्यारे इसी ओर से भागे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हत्यारा कौन है? पुलिस, एफएसएल, डॉग स्क्वाड और साइबर सेल की टीम जांच में जुटी थी। आसपास पूछताछ की गई। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिला कि हत्यारा बाहर से आया हो और कहीं भाग गया हो। जिसके बाद सवाल यही था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे बाहर ढूंढा जा रहा हो वो घर के अंदर ही मौजूद हो। एक शक की सुई घर के अंदर ही घूमने लगी और जब पुलिस ने भतीजे चेतन से पूछताछ की, उसके बयानों ने पुलिस का संदेह बढ़ा दिया। चेतन बार बार बयान बदल रहा था और जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उस रात की पूरी कहानी का पर्दाफाश हो गया। क्योंकि हत्यारा कोई और नहीं, कमल का अपना ही भतीजा चेतन था, जिसने रात में करीब 2:30 बजे किचन से चाकू उठाकर अपने ताऊ की हत्या कर दी। घर में रखे हुए कुछ रुपये निकाले। शक बाहर वालों पर आए, इसलिए खून से सने हुए हाथों के निशान पड़ोसी की दीवार पर लगा दिए और फिर नहा धोकर खून से सने हुए कपड़े बदलकर आराम से सो गया। सुबह उठकर ऐसा बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ कि नहीं हो। भतीजे ने अपने ही ताऊ की बेरहमी से हत्या कर दी। इस समय हम उनके घर के बाहर मौजूद है, जहां पर जो है हैरानी वाली बात तो यहाँ है कि जिस हत्यारे की तलाश जो है पुलिस बाहर कर रही थी, वहां घर का ही सदस्य निकला। पुलिस ने मृतक के सगे भतीजे को गिरफ्तार भी कर लिया है। पूरा आरोप मैं आपको बता दूं कि नशे की लत और पैसों की जरूरत के चलते उसने अपने ही ताऊ की चाकू गोद कर जो है हत्या कर ली। पुलिस हैरान थी। 19 साल का एक लड़का इतनी खौफनाक प्लानिंग के साथ ताऊ को मार देता है।
हत्या करने के बाद वो आराम से सोता है, जागकर काम पर भी चला जाता है। उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। अब सवाल यही था कि आखिर उसने ये क्यों किया। आखिर ताऊ से उसे किस बात की नफरत थी। और फिर परत दर परत पूरी कहानी सामने आ गई। चेतन और कमल का परिवार कुछ दिन पहले तक साथ साथ रहता था। चेतन नशे का आदी था। उसे ब्राउन शुगर की लत थी, जिसके चलते उस पर कर्ज का बोझ था। लेकिन इतनी कमाई नहीं हो रही थी कि वो कर्ज चुका सके। ताऊ से वक्त वक्त पर पैसे भी मिलते थे, लेकिन इस बार ताऊ ने उसे रुपये देने से इनकार कर दिया। चेतन को यह बात नागवार गुजर रही थी। वो गुस्से में जल रहा था और नफरत की आग में जलते जलते चेतन ने रात को किचन से चाकू निकालकर अपने ताऊ की हत्या कर दी। हत्या बेहद शातिराना तरीके से की गई, लेकिन पुलिस की जांच के आगे उसकी हर साजिश का पर्दाफाश हो गया। इसका जो भतीजा है मृतक का चेतन कुमावत, इसके द्वारा ही ये मर्डर किया गया है। पूछताछ में सारी चीजें ओपन हुई। ये जानकारी मिली पूछताछ पे कि ये जो आरोपी है, इसके द्वारा 2-3 महीना पहले कुछ लोन लिया गया था बजाज फाइनेंस से, और उसके लिए ये पैसे मांग रहा था अपने बड़े पापा से, और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके पहले वो पैसे देता रहा है इसको। इसके अंदर गुस्सा था और रात में इसने रात का इंतजार किया। रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में इसने अपने ताऊ के घर में, जब वो सो रहा था, उसके कमरे में जाकर के चाकू मार करके उसकी हत्या कर दी। इंदौर की इस वारदात ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि नशे की लत इंसान से उसकी सोच, रिश्ते और संवेदनाएं सब छीन सकती है। जिस ताऊ ने चेतन का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया, उसी का कत्ल चंद रुपयों और नशे की आवश्यकता के चलते करवा दिया। भतीजे ने अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए ताऊ की हत्या कर दी। हत्या को लूट का रूप देने की साजिश रची गई, लेकिन शायद वो भूल चुका था अपराध कितने ही शातिर तरीके से क्यों न किया गया हो, लेकिन एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है। विस्तार न्यूज के लिए आयुषी सिंह की रिपोर्ट।